प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की गणित और इसमें हमने अपना पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। इसमें हमने पूर्व में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 व 2 पर चर्चा कर ली थी। आज हम अगले 2 प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्रश्न संख्या 3 व 4 है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 3, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। मत मतलब वोट, ठीक है ना। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी का मतलब इसका कॉम्पिटिटर, जिससे इसकी रेस हो रही है, जो आपस में वोट के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, अर्थात जो जीत गया है वो अपने जिससे उसका कंपटीशन चल रहा था उससे कितने अधिक लेकर आया, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ऐसा तो आपके क्लास में भी कई बार होता होगा ना, जैसे मॉनिटर बनाना है या और भी घर में कोई काम है जिसमें राय ली जाती है, तो जिस तरह वोट ज़्यादा डलते हैं वो जीत जाता है और जो कम होता है वो हार जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता करना है कितने अधिक से, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह की बात है कितने अधिक, कितने कम या कितना ज़्यादा, तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे में 2 चीज़ों की तुलना हो रही है और जब तुलना होती है तो हम अधिकतर घटाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अधिकतम मान में से इस मान को घटा देंगे, सिंपल, ठीक है। देखिए, सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए 5,77,500, ठीक है। जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए कितने, 3,48,700। अब हमें करना क्या है, हमें पता करना है सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता कितने मतों से, है ना। तो अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर के लिए तो हम घटाएंगे। तो घटाने के लिए ध्यान दें आप, यहाँ पर 0 में से 0 गया, देखिए इकाई के नीचे इकाई, याद रखिएगा वो सारी बातें, ठीक है ना। और 0 में से फिर 0 गया, 0। अब हमें घटाना है 5 में से 7। घट सकता है क्या, बिल्कुल, हम इससे हासिल ले लेंगे। तो यहाँ से इसने हासिल ली तो ये क्या बन गया, 15, और ये कितना बन गया, 6। ऐसा ही करते हैं ना। तो 15 में से जब 7 गए तो कितने बचे, 8। और अब हमें कितने में से घटाना है, 6 में से। तो क्या 6 में से फिर से 8 तो नहीं घटते हैं, तो अब 6 फिर पास वाले से हासिल लेगा और इसको कम कर देगा और ये बन जाएगा 16। और 16 में से अब कितने गए हैं, 8, तो कितने बचे, 8। अब हमारे पास अंक है 6 और 6 में से कितने अंक जाने हैं, 4, कितने बचे, 2। और यहाँ 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2। तो हमारा उत्तर आया सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 अंक मतों के अंतर से चुनाव को जीत लिया। अगर हम चाहें तो जांच भी कर सकते हैं, याद है ना हमने पूर्व में बात की थी। क्या करते हैं जांच में, हम जो दिए गए 3 मान, 2 मान दिए होते हैं और तीसरा मान हम कौन सा निकालते हैं, अंतर से निकालते हैं ना। तो अंतर वाला मान जो कि कम होता है और उससे ठीक बड़ा मान, इन दोनों मानों को जोड़ लेते हैं और उसकी अधिकतम मान से तुलना कर लेते हैं। कैसे, देखिए, जैसे 3,48,700 ये कम मान है ना, इस मान की तुलना में ये मान कम है। और एक मान जो हमने प्राप्त किया वो क्या है, 2,28,800। अब हम इन दोनों को जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये 0, 0, 8 और 7 15, हासिल के लग गई 1, 8 और 8 16 और 1 17, हासिल की 1, 4 और 1 5, 6 7, और यहाँ पे 3 और 2 जुड़ गए 5। तो अब हमारे पास आया 5,77,500, जो कि यही संख्या है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमने जो उत्तर निकाला है बिल्कुल सही है। ये एक तरह से क्या है, हमारी जांच है। पूर्व में चर्चा करी थी ना हमने, बिल्कुल। अब लेते हैं हम अगला उदाहरण, जो कि उदाहरण 4। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपए 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में, अब कब हो रहा है, दूसरे सप्ताह में, कितने रुपए की, 4,768 रुपए की पुस्तकें बेची गई। पहले सप्ताह में अलग थी और दूसरे सप्ताह में अलग थी। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो कुल मिलाकर पूछ रहा है
कुल मिलाकर में हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, हम ऐसे में इन दोनों मानों को जोड़ देंगे। आगे है किसी सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक, मतलब हमें बताना है कोई एक सप्ताह ऐसा है जिसमें बिक्री अधिक हुई है और कितनी अधिक हुई है ये भी बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम इन दोनों मानों को जोड़ देते हैं, सिंपल। तो देखिए, प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य, तो यहाँ पर मूल्य आ जाएगा 2,85,000 और 891, ठीक है। और दूसरे सप्ताह में 4,00,000 और 768, और हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, हासिल की 1, 8 और 8 16, हासिल की 1, 5 और 1 6, और 8 और 6, ये आया 6,86,659। ठीक है, वापस सुने, जब दोनों को जोड़ा तो हमारा अंक निकल करके आया 6,86,659। ठीक है, ये तो हमारे इस सवाल का उत्तर हुआ। अब पूछ रहे किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, तो हम दोनों सप्ताहों की बात कर लेते हैं। पहला सप्ताह जो था प्रथम सप्ताह, और ये है कौन सा सप्ताह? दूसरा सप्ताह। पहले सप्ताह में हुई थी 2,85,891, और इसमें हुई थी 4,07,68। क्या आप बता सकते हैं कौन से सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुई है? बिल्कुल सही, अब तो हम आराम से तुलना कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। तो दूसरे सप्ताह में क्या हुआ? बिक्री अधिक हुई। तो आप किसकी जगह क्या लिख देंगे? दूसरे सप्ताह में। ठीक है, आगे पूछ रहा है कितनी अधिक हुई, तो कितनी अधिक, अभी हमने चर्चा की थी ना, जब अधिक, ज़्यादा, कम इस तरह की बात होती है तो हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, और तुलना में अधिकतर हम घटाते हैं। तो अब हम इन मानों को घटाएंगे, और किस में से किसको घटाएंगे? निश्चित है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। तो आइए शुरू करते हैं। बिक्री अधिक होने वाला सप्ताह तो हम पता कर चुके थे, दूसरा है, और अब हमें पता करना है दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, लेकिन हुई कितनी, वो तो हमने अभी करा ही नहीं। चलो करते हैं। यहाँ पर ये हुआ 4,07,68, और इसमें से हमें घटाना कितना है? 2,85,000 और 891। इनको क्या करना है? हमें घटाना है। तो आइए घटाते हैं। 8 में से 1 गए 7, 6 में से 9 नहीं जाते हैं, हासिल ली, और ये छोटी हो गई और ये बन गया 16। 16 में से 9 गए 7, और यहाँ क्या पड़ा हुआ है? 6। क्या 6 में से 8 जाते हैं? नहीं, ये भी हासिल लेगा इससे, तो ये बन गया 9 और ये बन गया 16। ठीक है, अब 16 में से 8 गए तो कितने बचे? 8। अब 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। लेकिन यहाँ से भी तो हासिल ली गई थी ना, तो ये कितना बना था? 9, और ये हासिल भी आगे से चली थी, इसको भी हल कर देते हैं। 3। तो 9 में से 8 गए तो कितने बचे? 1, और 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 1। अब हमारी संख्या क्या निकल के आई? ये संख्या है 1,14,877। ठीक है, तो हमारे दोनों सवाल हो गए। अब आपको जांच करनी है, और वो जांच आप खुद करेंगे। किस किस को जोड़ने वाले हैं आप? बिल्कुल सही, आप जोड़ने वाले हैं इन दोनों अंकों को, और जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आना चाहिए? ऊपर वाला। ठीक है, देख लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं। 7 और 1 8, 9 और 7 16, हासिल की 1, 8 और 8 16 और 1 17, हासिल की 1, 5 और 5 10, हासिल की 1, 8 1 9 1 10, और फिर हासिल, और बन गया वापस से 4। बिल्कुल सेम संख्या बनने वाली है। आप सोच रहे होंगे मैडम आपने तो फटाफट पढ़ दिया और हमें तो कुछ भी समझ में नहीं है। तो ठीक है, आप करिएगा इस सवाल को और फिर मुझे बताना कि हाँ मैडम अब हमें समझ में आ गया। तो अब बताती करना क्या है? करना है ये काम, आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। वापस सुने, आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है और चेक करना है कि क्या ये मान
इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी, ठीक है ना। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर से सवाल हल करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।